हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जिसकी डेट 23 जुलाई 2021 है। तो आज की इस वर्कशीट में हमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ आपको इस टेबल में धातु और अधातु के भौतिक गुण दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है धात्विक चमक, कठोरता, रूप, आघातवर्ध्यता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मा के चालक और ध्वनिक। तो क्या ये सारे गुण धातु में पाए जाते हैं या अधातु में पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो धातु और अधातु के बीच में ये अंतर और डिफरेंस हो गए है ना। चलिए, धातुओं की सतह चमकदार होती है और अधातुओं की सतह कैसी होती है? अधातुएं चमकीली नहीं होती। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातु चमकीली नहीं होती। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, अधातुएं सामान्यतः अधिकतर नरम होती हैं। ठीक है, धातुएं कठोर होती हैं और ये अधिकतर नरम पाई जाती हैं। तो एक तरह से धातु का उल्टा अधातु है ना। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है और अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं, और धातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट नियम है तन्यता का, जो इनका गुण धर्म है। तो धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, उसे ही हम तन्यता कहते हैं, और अधातुएं तन्य नहीं होती। ठीक है, जब वो कठोर ही नहीं होती तो उसे कैसे खींच के तन्य बनाएंगे। विद्युत व ऊष्मा के चालक, समांतर धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब है कि उसमें से विद्युत प्रवाह हो सकती है। और अधातुएं समानतः विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि अधातुओं में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब यहाँ नेक्स्ट है ध्वनिक। ठीक है, ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज करती हैं, तो उसे हम ध्वनिक कहते हैं, और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ठीक है, तो ये थे उनके अंदर के डिफरेंस। किनके आधार पर? उनके गुणधर्म के आधार पर। धात्विक चमक, कठोरता, रूप, आघातवर्ध्यता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मा के चालक और ध्वनिक। इसे आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ हमें एक छोटा सा नोट दिया गया है कि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होता है। तो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक क्या हो जाएगा? धातु, है ना। चलिए, यहाँ आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अपने आसपास के से किन्हीं 3 धातुओं का नाम बताइए। तो अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं का नाम बता दीजिए। पहले तो हो गया लोहा, है ना, लोहा। दूसरा क्या होगा? तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विद्युत के सुचालक से हम यह समझते हैं कि जिस धातु में ऊष्मा व विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उसे हम विद्युत की सुचालक कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिख रखा है कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ। तो यहाँ से आपको इसका आंसर नोट डाउन करना है कि विद्युत की सुचालक से, इतना तो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको लिख देना है, और फिर उसके आगे आपको यहाँ लिखना है कि विद्युत के सुचालक से हम यह समझते हैं कि जिसमें से विद्युत प्रवाह हो सके, उसे हम विद्युत का सुचालक कहेंगे। या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि जिस धातु से, ठीक है, जिस धातु से विद्युत प्रवाह हो सके, उसे हम विद्युत का सुचालक कहेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के 3 गुण बताएं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे इसका आंसर। ठीक है, अधातुओं के 3 गुणधर्म आप
ये 3 लिख सकते हैं, कोई से भी 3 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये 3 नोट डाउन कर लेंगे कि अधातुएं चमकीली नहीं होती, अधातुएं अधिकतर नरम होती हैं, अधातुएं ठोस या द्रव्य रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप। 3 गुण, इस अधातुओं में से 3 गुण उठा के आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अघातवर्ध्यता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो अघातवर्ध्यता का मतलब यहाँ आपको दे रखा है। ठीक है, तो अघातवर्त्यता कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम अघातवर्त्यता कहते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके आगे लिखेंगे कि उसे अघातवर्त्यता कहते हैं। ठीक है, उसे अघातवर्त्यता कहते हैं। ओके, इस तरीके से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और तन्यता भी लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे धातुओं को पतली तारों में खींचा जा सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि धातुओं को पतली तारों में खींचकर परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए हम इसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन लिख दिया कि धातुओं को पतली तारों में खींचा जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन है, एक धातु और एक अधातु में से कौन ध्वनिक है। तो देखिए, धातु के ध्वनिक होती है, अधातु ध्वनिक होती है या धातु। तो देखिए, धातु कठोर होती है और वो ही ध्वनिक होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक धातु ध्वनिक होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख लेने हैं। ठीक है, मैंने सारे आंसर आपको लिखवा दिए हैं, और जो भी समझना है आपको, इसमें से आपको अधातु के गुण लिख लेने हैं। ओके, क्लियर। चलिए, इस वर्कशीट की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।